हेलो एवरीवन। बिहार एसएससी में आपका वैकेंसी आया है लाइब्रेरियन के लिए। यहाँ गूगल में जाइएगा, यहाँ पर बिहार एसएससी क्लिक कीजिएगा। बिहार एसएससी जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, यहाँ आइए बिहार एसएससी। यहाँ देखिए, वेलकम टू बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। होम पेज पे जाइएगा, यहाँ क्लिक करते हैं, ओपन करते हैं तो देखिए ये आपका खुल गया। क्लिक हेयर, यहाँ पर आपका डेट दिया है, डेट ऑफ पब्लिश कब हुआ है 15 मई 2025 और क्लोजिंग डेट है आपका 16 जून 2025। फिर यहाँ पर नेम ऑफ द पोस्ट दिया है, क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर 25 पोस्ट। यहाँ लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए आया है ये। तो यहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और जो मतलब कि इंटरेस्ट है वो यहाँ से लिंक अप्लाई में जाइएगा, वहाँ क्लिक कीजिएगा तो फिर स्टार्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं व्यू पीडीएफ में, क्लिक करते हैं इसको। अब देखिए यहाँ क्या दिखा रहा था, इसको बड़ा कर लेते हैं। ये देखिए दिया है बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पोस्ट वेटनरी कॉलेज पटना, प्रयोगशाला सहायक के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट हो रहा है 15 मई 2025 से 16 जून 2025 तक रहेगा आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। फिर यहाँ देखिए लिखा है विज्ञापन संख्या 425, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग बिहार पटना के अंतर्गत शोध संवर्ग के प्रयोगशाला सहायक के निम्नलिखित रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदक आयोग इस साइट पर जाके https:/bscc.bihar.gov.in पर आमंत्रित कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने की जो जानकारी दी गई है वेबसाइट पर आपकी उपलब्ध है। अध्याची विभाग द्वारा प्राप्त कराए गए वेतनमान एवं शैक्षणिक योग्यता की विवरणी निम्नवत है। जैसे पदनाम दिया है आपका प्रयोगशाला सहायक, वेतनमान है वेतन स्तर, योग्यता इसका क्या है प्रयोगशाला सहायक का शैक्षणिक योग्यता जो मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से आपका इंटरमीडिएट मतलब 10+2 होनी चाहिए। फिर यहाँ पर अधियाची यहाँ पर विभाग दिया है, आपके कुल है 143 रिक्त उपलब्ध कराई गई हैं, जिसकी कोटिवार विवरणी निम्नवत है। जिसमें आपका ये सारा दिया है रिक्तियां। अनुरिक्षित 1 है, कोटिवार रिक्तियां 56 है, महिलाओं के लिए 35% क्षैतिज आरक्षण के तहत रिक्तियां की संख्या के अनारक्षित जो है आपका महिलाओं के लिए कितना है 20 है। स्वतंत्रता सेनानी के ये दिया है आपका ये पोता पोती नाती जो है भी है इसके लिए है 03 और दिव्यांग अभ्यर्थियों वाले के लिए आरक्षित पदों की संख्या ये सब दी गई है B1 01 DD 02 OH 02 MD 01। इस तरह से आप देख सकते हैं सभी के विभाग द्वारा जितनी भी 143 रिक्तियां आई हैं ये सारे दिए गए हैं पोस्ट वाइज। अनारक्षित के लिए 01 है, अनुसूचित जाति के लिए 02 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 03 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 04, पिछड़ा वर्ग 05, पिछड़े वर्गों की महिलाएं जो है 6, आर्थिक रूप से कमजोर जो वर्ग 7। कुल पदों की संख्या इस तरह से सबका कोटिवार दिया है। रिक्तियां आप लोग देख सकते हैं कि अनारक्षित में 56 है कोटिवार रिक्तियां, महिलाओं के लिए 20 है, अनुसूचित जाति के लिए कोटिवार रिक्तियां 22 है, महिलाओं के लिए 8 है, अनुसूचित जनजाति 03 है कोड और इसके कोटिवार रिक्तियां 01 है, महिलाओं के लिए 0 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 04 है इसका कोड एंड कोटिवार रिक्तियां जो है 27 है, 27 है, महिलाओं के लिए है 09। फिर आपका पिछड़ा वर्ग देख सकते हैं 18 है कोटिवार और इसका जो महिलाओं के लिए है 6 है, पिछड़ा वर्ग की महिलाएं 06 है कोड इसका और कोटिवार रिक्तियां की संख्या कितना है 5 है और महिलाओं के लिए 35% यहाँ जो है पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए नहीं है कुछ। फिर यहाँ पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कोटिवार रिक्तियां 14 है और महिलाओं के लिए 5 है। कुल पदों की संख्या इस तरह से मिला के 143 है और महिलाओं के लिए टोटल 48 है। स्वतंत्रता सेनानी जो है आपका यहाँ 3 दिया हुआ है
और दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या में ये सब दिव्यांग वालों के लिए है। फिर आपका यहाँ दिया हुआ है, देख सकते हैं कि दिव्यांगता की प्रकृति इस प्रकार दर्शाई गई है। V1 मतलब दृष्टि दिव्यांग, DD का मतलब मुख बधिर दिव्यांग, OH चलनत दिव्यांग, MD मनोविकार। नोट 2 में उपयुक्त सभी रिक्तियां उपबंधित हैं जो घट बढ़ सकती हैं। फिर उम्र सीमा दी गई है। अभ्यर्थी की उम्र सीमा की गणना दिनांक 1/8/2024 के आधार पर की जाएगी। क्रमिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग वर्तमान में सामने प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 294 है। दिनांक 7 जनवरी 2016 के अनुसार उम्र सीमा निम्न रूपेण निर्धारित की जाएगी। न्यूनतम उम्र सीमा जो है आपका 18 वर्ष है सभी कोटियों के लिए। फिर यहाँ देखिए, यहाँ दिया हुआ अधिकतम उम्र के कोटि का दिया है और अधिकतम उम्र सीमा दिया है। जो अनारक्षित जो पुरुष वाले हैं उनका अधिकतम उम्र सीमा 37 वर्ष है। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए एवं महिला के लिए दोनों के लिए 40 वर्ष है। अनारक्षित महिला जो है 40 वर्ष है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति जो पुरुष और महिला है उसके लिए 42 वर्ष है। सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थी उपयुक्त कोटिवार अधिकतम उम्र सीमा के अतिरिक्त 10 वर्ष की छूट दी गई है। तो यदि आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवार की जन्म तिथि मान्य की जाएगी। ठीक है, ये सब दिए गए हैं यहाँ पे। फिर आप देख सकते हैं, इसको पूरा पढ़ना पड़ता है कि क्रमिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या 6519 दिनांक 10/9/2003 के आलोक में इस परीक्षा में बैठने के लिए अवसरों की सीमा समाप्त कर दी गई है, परंतु कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प जो है आपकी संख्या 2218 गजट दिनांक 12/12/2022 के आलोक में बिहार सरकार में सरकारी सेवकों प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने निम्नांकित प्रावधान किया गया है। ये सब दिया बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को सेवा में आने में उपरांत उनकी पूरी सेवा अवधि में आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं में सम्मिलित होने के अलग अलग अधिकतम कुल 5 अवसर अनुमान्य होंगे। उपयुक्त निर्धारित 5 अवसरों की गणना संकल्प निर्गत होने की तिथि के बाद से प्रारंभ होगी। पूर्व में उपभोग कर लिए गए अवसरों की यथावत उपेक्षा की जाएगी। बिहार सरकार के सरकारी सेवकों प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेने के नियमित नियुक्ति हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष की छूट पूर्ववत अनुमान्य होगी, परंतु उक्त आयु सीमा की छूट की अवधि में प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने की अनुमति तभी दी जा सकेगी जब उनके द्वारा तब तक अधिकतम 5 अवसरों का उपभोग नहीं किया गया हो। फिर यहाँ दिया हुआ है आपके सामने प्रशासन विभाग बिहार के संकल्प ज्ञापक 962 दिनांक 22/1/2021 के आलोक में दिव्यांग को यथा संशोधित अधिकतम आयु सीमा के अतिरिक्त दिव्यांगता के आधार पर अधिकतम उम्र सीमा 10 वर्षों की छूट अनुमान्य है। 1 जनवरी 1963 के बाद NSCC में भर्ती किए गए पूर्वकालिक कैंडिडेट अनुदेशकों को NCC से विमुक्त हो जाने के बाद राज्य सरकार के अधीन नियुक्ति के लिए अपनी वास्तविक उम्र से उतने दिन घटाने की अनुमति दी जाएगी जितने दिनों तक उन्होंने NCC में पूर्वकालिक सेवा की, और यदि परिणामी उम्र उक्त पद के लिए विहित ऊपरी उम्र सीमा से 3 वर्ष से अधिक ना हो तो उनके संबंध में यह माना जाएगा कि वे उक्त पद पर नियुक्ति के लिए अधिकतम उम्र की शर्तें पूरी करते हैं। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है, इसको पढ़ के आप लोग फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, क्रमिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार सरकार के 15/2/447 दिनांक 6/3/1990 के आलोक में भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में 3 वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बिताई गई सेवा अवधि के योग्य के समतुल्य रियायत दी जाएगी बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र आवेदन की तिथि 53 वर्षों से अधिक ना हो। ये सब आपको जो है दिया हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ भूतपूर्व सैनिकों के एवं कमीशन ऑफिसर्स ECO SFCO सहित श्रेणी के पदाधिकारी भी उक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भरे जाने वाले पद के लिए आवेदन दे सकते हैं। इस पर उच्चतम आयु सीमा 5 वर्ष तक आयु शिथिलीकरण का लाभ उन्हीं भूतपूर्व सैनिकों एवं कमीशन
ऑफिसर्स, ECO, SFCO सहित को अनुमान्य होगा जिन्होंने कम से कम 5 वर्षों की लगातार सैनिक सेवा पूरी की हो एवं समाप्ति के बाद सैनिक सेवा से विमुक्त हो गए हो अथवा 6 महीने के भीतर विमुक्त होने वाले हो, बरसते कि ऐसी विमुक्ति कदाचार, अयोग्यता, शारीरिक अक्षमता अथवा अपंगता के परिणामस्वरूप नहीं हुई हो। ऐसे भूतपूर्व सैनिक ECO, SFCO सहित जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं, ऐसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार को राज्य सरकार की सेवा में सीधी नियुक्ति के लिए उच्चतम आयु सीमा में स्थलीकरण का जो लाभ दिया गया है उसका समावेश विचाराधीन छूट में कर लिया जाएगा। पूर्व में दी गई छूट के अतिरिक्त विचाराधीन छूट अनुमान्य नहीं होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के भूतपूर्व सैनिक एवं कमीशन्ड ऑफिसर्स, ECOs या SFCOs सहित की अधिकतम उम्र सीमा 5 वर्ष अधिक होगी। ठीक है, ये सब दिया है। सैन्य सेवा से ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने उच्चतम आयु सीमा में स्थलीकरण के लाभ का दावा किया हो, सक्षम पदाधिकारी से सैन्य सेवा से विमुक्त होने अथवा ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 6 महीने के भीतर विमुक्त होने वाले हों का प्रमाण पत्रों की समीक्षा के समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थी को प्रमाण पत्रों की समीक्षा के समय मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा और लास्ट उक्त परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने वाले अभ्यर्थियों को अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण कोटि को सही एवं स्पष्ट रूप से उद्धृत करना अनिवार्य होगा। ठीक है, परीक्षा की प्रकृति दी गई है वस्तुनिष्ठ। तो यहाँ ये देख लेते हैं क्या है परीक्षा की प्रकृति। तो ये दी गई है बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2010 के आलोक में 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। अधिक आवेदन प्राप्त होने से प्रारंभिक परीक्षा 1 से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। फिर विभिन्न चरणों में परीक्षा अगर आयोजित की जाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम समानीकरण की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार की जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी। प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्ध रिक्तियां 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। मुख्य परीक्षा अलग से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। फिर ये दिया गया है आपका कि प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं जो है आपकी कैसी होगी, बहुविकल्प होंगे। कुछ प्रश्नों की संख्या 150 होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। मतलब इसमें जो है आपकी जो है प्रश्नित एवं कैसे होंगे, बहुविकल्पीय होंगे। कुछ प्रश्नों की संख्या जो 150 होंगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलेंगे और जो गलत होगा उसके लिए 1 अंक कट जाएगी। परीक्षा की अवधि जो है 2 घंटे की है। प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का जो है माध्यम हिंदी या अंग्रेजी होगा। अगर हिंदी एवं अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों में कोई भिन्नता होती है तो अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य होंगे। और फिर यहाँ आपको दिया है देखिए परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम निम्नलिखित है। प्रारंभिक परीक्षा में एक पत्र सामान्य ज्ञान का होगा जिसके निम्नलिखित विषय हैं, जैसे सामान्य अध्ययन में 35 क्वेश्चन, विज्ञान में 75, फिर मात्रात्मक योग्यता या मानसिक क्षमता जांच क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रीजनिंग में 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, सिलेबस इसके दिए गए हैं सबके। प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस जो है ये सब दिया है कि जो आपकी सामने अध्ययन है तो उसके लिए क्या पूछे जाएंगे कि इसमें प्रश्नों को जैसे अभ्यर्थी के आसपास के जो वातावरण है, सामने जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उनकी योग्यता की जांच करना, वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं के सक्षम अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी संबंधी ऐसे प्रश्न भी शामिल किए जाएंगे जिनके बारे में जानकारी रखने की किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इसमें बिहार, भारत और उनके पड़ोसी देश के संबंध में विशेष रूप से प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर आपका समसामयिक विषय है वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय
नेशनल इंटरनेशनल पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल, खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं। फिर भारत और उसके पड़ोसी देश में पड़ोसी देश का इतिहास, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना एवं राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान। तो ये सब जो है आपको पूछे जाएंगे सामने, ये सामान्य अध्ययन में। फिर ख है आपका विज्ञान। विज्ञान के प्रश्न इंटरमीडिएट से हैं, ठीक है, पाठ्यक्रम के अनुरूप होंगे, जिसमें मात्रात्मक योग्यता, मानसिक क्षमता जांच। मात्रात्मक योग्यता में क्या है, संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव और भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक गणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात तथा समानुपात, औसत, ब्याज एवं लाभ और ज्ञानी। मानसिक क्षमता में क्या है, इसमें शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस घटक में निम्न से संबंधित यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सादृश्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध, अवधारणा, अंक, गणितीय तर्क शक्ति, अंक, गणितीय संख्या, श्रृंखला, कूट लेखन एवं कूट व्याख्या। मेघा सूची के समान प्राप्तक होने की स्थिति में उम्मीदवार की जन्मतिथि के आधार पर अधिक उम्र वाले उम्मीदवार को मेघा क्रम के ऊपर रखा जाएगा। समान जन्मतिथि होने की स्थिति में उम्मीदवार के नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार मेघा क्रम के स्थान दिया जाएगा। और फिर इसके क्वालिफाइंग मार्क्स बताए गए हैं कि कैसे हैं। क्रमिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, सामने प्रशासन विभाग द्वारा निर्गत संकल्प संख्या 2374 दिनांक 16 जुलाई 2007 के आलोक में कोटिवार नियमित अहंतांग निम्नवत है। जो कोटि में अनारक्षित वर्ग है तो ये न्यूनतम अहंतांग 40% है, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5 है। ये सब क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं सभी के लिए, सभी कोटि के लिए। फिर पी वर्ग 34 है, अनुजाति जनजाति के लिए 32, महिला वर्ग के लिए 32 रखे गए और दिव्यांग सभी वर्ग के लिए 32% है, ठीक है। फिर यहाँ पर परीक्षा शुल्क दिए गए हैं। सामने वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी 540 रुपए, सबके अलग अलग दिए हैं कोटि के कि कितने कितने लगेंगे, वो परीक्षा शुल्क दिए गए हैं आपके कि सामने वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 540 रुपीज, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बिहार के स्थायी निवासी के लिए 135 रुपीज, सभी श्रेणी के दिव्यांगों के लिए अनुसूचित जाति जनजाति के समान 135 रुपीज, सभी श्रेणी के महिलाएं सिर्फ बिहार के स्थायी निवास के लिए 135 रुपीज, बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थी पुरुष महिला हेतु 540 रुपीज। तो परीक्षा शुल्क की राशि को जो है प्रक्रिया शुल्क, प्रोसेसिंग चार्ज एवं सेवक और सर्विस टैक्स अभ्यर्थी द्वारा अलग से वहन किया जाएगा। परीक्षा शुल्क अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन जो आपका क्रेडिट कार्ड के द्वारा या डेबिट कार्ड या यूपीआई नेट बैंकिंग आदि किसी के माध्यम से आप जमा किया जाएगा। ऑनलाइन जो है रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात परीक्षा शुल्क ऑनलाइन पेमेंट होगी के माध्यम से दिनांक जो है आपका 15 मई 2025 से लेके 14 जून 2025 तक जो है जमा किया जाएगा। मात्र रजिस्ट्रेशन एवं परीक्षा जो शुल्क का भुगतान करने से नहीं माना जाएगा कि अभ्यर्थी द्वारा पूर्ण रूप से ऑनलाइन आवेदन भर लिया गया है। परीक्षा शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा, साथ ही साथ यह असंतारणीय होगा। फिर आपका यहाँ दिया आरक्षण का लाभ राज्य सरकार को जो है प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार और राज्य सरकार के सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही दिया होगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। फिर यहाँ पर दिया है सब जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनके स्थायी निवास बिहार राज्य में है, अर्थात जो बिहार के मूलवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के जो निवासी हैं उनको आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। आवेदन में दिया गया स्थायी पता के आरक्षण के प्रयोजन के लिए स्थायी निवास अनुमान्य होगा। उक्त आरक्षण के लिए उम्मीदवारों को स्थायी आवास से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को
लिखित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास, मूल निवास, डोमिसाइल प्रमाण पत्र। पिछड़ा वर्ग एवं अंतत पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों को क्रीमोलेयर रहित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की दशा में अपने स्थायी अधिवांश अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचल पदाधिकारी, राजस्व पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमोलेयर रहित प्रमाण पत्र एवं अपने स्थायी अधिवांश अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी निवास पत्र मान्य होगा। तो ये सब दिया हुआ है आपका सब आरक्षण का। दावा करने वाले जो विवाहित महिलाएं उनके जाति क्रीमोलेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, ना कि उसके पति के नाम से। जो भी उनका जो प्रमाण पत्र है उनके पिता के नाम से होना चाहिए, जो भी विवाहित महिलाएं हैं, ना कि उनके पति के नाम से होनी चाहिए। उपयुक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण पत्र आयोग कार्यालय में प्रमाण पत्रों की समीक्षा के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने का आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार की अधिसूचना 2622 दिनांक 26 फरवरी 2019 के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए व्यक्ति की उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार 10% जो है आरक्षण देय होगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र उपयुक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अधिसूची 1 प्रपत्र 1 में सक्षम अधिकार द्वारा निर्गत होना चाहिए। आरक्षित कोटि में उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही आरक्षण कोटि का अंकन ऑनलाइन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे एवं ऑनलाइन आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा। ये सब जो है आपको दिया है। फिर नेक्स्ट आपको ये दिया है कि सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के संकल्प ज्ञापक 962 दिनांक 2210 के आलोक में दिव्यांगों पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी को उपयुक्त स्थिति नियमानुसार 4% क्षैतिज आरक्षण दे होगा। ऐसा आरक्षण का दावा करने की स्थिति में राज्य को किसी भी सरकार, चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल से निर्गत अथवा परामर्शित संपुष्ट दिव्यांगता प्रमाण पत्र औपबंधिक रूप से मान्य होगा। दिव्यांगता प्रमाण पत्र सिविल सर्जन से एमओ द्वारा निर्गत समर्पित करने की स्थिति में उम्मीदवारी औपबंधिक मानी जाएगी तथा चयन के पूर्व दिव्यांगता प्रमाण पत्र को सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल से संपुष्ट करना अनिवार्य होगा। दिव्यांगता प्रमाण पत्र असंपुष्ट अथवा गलत पाए जाने पर उम्मीदवार रद्द करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र निर्धारित अवधि के रेन्युअल नहीं होने की स्थिति में प्रमाण पत्र विधि मान्य नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से आपका दिया हुआ है। फिर यहाँ पर आपका सामने प्रशासन विभाग के बारे में दिया है, आप लोग देख सकते हैं इसको। फिर आपका सामने प्रशासन विभाग का ये दिया हुआ है कि बिहार के पंत्रांक 2526 दिनांक 18/2/2016 के आलोक में राज्य में वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केंद्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है, पोता पोती ये नाता नतनी जो भी है, रिक्त उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार 2% क्षैतिज आरक्षण देय होगा। ऐसे आरक्षण का दावा करने वाली अभ्यर्थियों के पास आवेदन करते समय अपने गृह जिला के जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के पत्रांक 11687 दिनांक 38/2016 के साथ संलग्न विहित प्रपत्र में भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाता नतनी होने के प्रमाण पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए। स्वतंत्रता सेनानी के उत्तराधिकारी परिचय पत्र मान्य नहीं होगी। इस तरह से फिर आपका सामने प्रशासन विभाग का ही दिया हुआ है, ये तो आप लोग देख सकते हैं। विवाहित जो महिला के पक्ष में आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पति के साथ रहने की स्थिति में उनके पति के स्थायी जो निवास है अंचल वो निर्गत होगा, परंतु जो विवाहित महिला है उनके अपने पिता के निवास के आधार पर निर्गत आवास जो प्रमाण पत्र है प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिससे स्पष्ट हो जाए कि विवेचित विवाहित महिलाएं बिहार राज्य की मूल निवासी है। आय एवं परिसंपत्ति संबंध प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने की तिथि से 1 वर्ष के लिए वैध नहीं तो माना जाएगा। फिर आपको यहाँ दिया हुआ है अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरते समय किए गए दावा के अनुसार सक्षम
प्राधिकार द्वारा निर्गत सभी प्रमाण पत्र यथा मैट्रिकुलेशन जो है प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता संबंधी अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र, औपबंधिक प्रमाण पत्र, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, क्या क्या लगेगा डॉक्यूमेंट वो दिया है। अनुसूचित जाति जनजाति के जाति प्रमाण पत्र, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र, स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र, बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानी, पोता पोती नाती नतनी का प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, अधिकतम उम्र में छूट संबंधी प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र इत्यादि को अपलोड करते हुए निर्गत संख्या एवं तिथि ऑनलाइन आवेदन में अंकित किया जाना आवश्यक है। प्रमाण पत्रों की समीक्षा के समय ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किए गए प्रमाण पत्र को ही मूल में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उससे विभिन्न निर्गत संख्या वाले प्रमाण पत्र मान्य जो है नहीं किए जाएंगे। सभी वांछित प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि संशोधन किए जाने की स्थिति में अंतिम निर्धारित तिथि तक का होना आवश्यक है। आवेदन भरने की अंतिम तिथि के पश्चात निर्गत प्रमाण पत्र मान्य जो है नहीं होगा। और यहाँ जो आपका महत्वपूर्ण कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, तो क्या दिया गया है, किसी अभ्यर्थी के परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता का निर्धारण आयोग द्वारा किया जाएगा और यह अंतिम होगा। उन्हीं अभ्यर्थियों को परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए योग्य माना जाएगा जिन्हें आयोग द्वारा प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड निर्गत किया जाएगा। किसी प्रकार की पैरवी करने या कराने अथवा गलत या अपूर्ण सूचना देने अथवा चयन की प्रक्रिया को किसी भी प्रकार का अनुचित तरीका अपनाकर नियुक्ति प्रभावित करने का प्रयास करने पर अभ्यर्थियों का अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने में क्रम में हिंदी एवं अंग्रेजी हस्ताक्षर को स्कैन कर अपलोड करेंगे। फिर इंटरनेट या बैंकिंग व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अभ्यर्थी अंतिम जो है तिथियां का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। साथ ही गलत भुगतान या असफल भुगतान होगा, अनसक्सेसफुल अगर पेमेंट हो रहा है या ट्रांजैक्शन स्टेटस फेलियर हो गया, ट्रांजैक्शन स्टेटस पेंडिंग में चला गया, तो उसके लिए उपयोग उत्तरदायी नहीं है तथा अभ्यर्थियों को सुधार हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। फिर लिखा है कि अभ्यर्थी आवेदन पत्र जो है सबमिट करने के पूर्व प्रीव्यू देखकर, मतलब पहले जो है उसको चेक कर लीजिएगा, संतुष्ट हो लेंगे, तभी आगे कोई सुधार आवश्यक हो तो एडिट का ऑप्शन रहेगा, उसका उपयोग कर आवश्यक सुधार करने के उपरांत ही आवेदन पत्र तभी सबमिट करेंगे। जो भी आप लोग भरे होंगे फॉर्म भर के प्रीव्यू चेक कर लीजिएगा एक बार दोबारा से सही है या नहीं, उसके बाद ही अगर गलत होता है तो एडिट का ऑप्शन का उपयोग कर आवश्यक सुधार करने के लिए उपरांत ही आवेदन पत्र सबमिट कर सकते हैं। एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जा सकता है। किसी व्यक्ति द्वारा एक से अधिक आवेदन पत्र एक ही पता या पता बदल कर भरे जाने की स्थिति में उनके सभी आवेदन जो है पत्र अस्वीकृत करते हुए उनका अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जाएगा। फिर वैध एवं सक्रिय मोबाइल नंबर तथा ईमेल आईडी जो है दर्ज करना अनिवार्य है, क्योंकि भविष्य में समाप्ति के लिए इसे इस्तेमाल किया जाएगा। अगर आप गलत या अवैध मोबाइल नंबर डायल करते हैं तो या ईमेल आईडी दर्ज करते हैं तो भविष्य में महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त करने से वंचित हो जाएंगे, जिसके लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा। और फिर यहाँ है अभ्यर्थी अपना एप्लीकेशन फॉर्म नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर सुरक्षित रखेंगे। अभ्यर्थी पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र फोटो सहित की प्रति अपने पास सुरक्षित रखें। किसी भी परिस्थिति में डुप्लीकेट या द्वितीयक रजिस्ट्रेशन नंबर या एप्लीकेशन फॉर्म नंबर प्रवेश पत्र आयोग द्वारा बाद में निर्गत नहीं किए जाएंगे। सामने प्रशासन विभाग बिहार पटना की अधिसूचना संख्या 967 दिनांक 26/2024 के आलोक में लिखित परीक्षा जो है ऑनलाइन जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है या ऑफलाइन मोड में आयोजित की जा सकती है। विभिन्न परीक्षाओं के दौरान कतिपय अभ्यर्थियों के द्वारा पूर्वधारण जिसको इम्पर्सोनेशन बोलते हैं करने का प्रयास किया जाता रहा है। अतएव अभ्यर्थियों का परीक्षा के दौरान बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेशन या इरिस कैप्चर लिया जा सकता है, ताकि चयन की प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थियों के बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेशन या इरिस कैप्चर का मिलान किया जा सके। बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेशन या इरिस कैप्चर मिलान में किसी तरह की जो है आपकी विसंगति पाए जाने पर संबंधित अभ्यर्थियों के विरुद्ध आयोग द्वारा विधि सम्पत्ति हेतु सूचित कार्रवाई की जाएगी।
फिर यहाँ पर वैसे अभ्यर्थी प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के हकदार नहीं होंगे जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग या किसी राज्य लोक सेवा आयोग अन्य चयन आयोग द्वारा निर्धारित अवधि तक कदाचार के मामलों में परीक्षा से वंचित कर दिए जाने का आदेश पारित किया गया हो। जिन अभ्यर्थियों की वैधता निरस्त कर दी जाती है वे वैधता निरस्त होने के पश्चात अभ्यर्थी नहीं रह जाते, उन अभ्यर्थियों को प्राप्तांक नहीं दिया जाएगा। और यहाँ दिया उम्मीदवारों के अर्हता आवेदन पत्र को स्वीकार या अस्वीकार करने, चयन की परीक्षा के आयोजन, परीक्षा केंद्रों का निर्धारण, परीक्षा फल तैयार करने की प्रक्रिया एवं सफल उम्मीदवारों के पद उस वर्ग के लिए चयन एवं आमंत्रण के संबंधों में आयोग का निर्णय अंतिम होगा, जो सभी अभ्यर्थियों के लिए बाध्यकारी मान्य होगा तथा इसके संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी पत्राचार के संबंध विचार नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र जो है आपका दिया है कि प्रारंभ करने की तिथि 15/5 है और ऑनलाइन आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि होगी वो 16 जून 2025 तक रहेगी। और फिर यहाँ दिया है आपका ऑनलाइन आवेदन पत्र जो योग्यता है, आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र, अंक पत्र यथा मैट्रिक का जो है सब मांगा गया है, मैट्रिक का अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र क्या क्या लगेगा, इंटरमीडिएट 10+2 विज्ञान से संबंधित अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र, स्थायी निवास आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाता की ये सब का प्रमाण पत्र, दिव्यांगता संबंधी प्रमाण पत्र। ठीक है। और फिर यहाँ पर आपका दिया है अधिकतम उम्र सीमा जो है छूट हेतु सक्षम स्तर से निगमित सरकारी सेवक का प्रमाण पत्र या भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र से संबंधित जो है सूचना की प्रवृत्ति कर उक्त सभी प्रमाण पत्र अंक पत्र वेद कॉलम में अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। कोई भी प्रमाण पत्र अंक पत्र अपलोड नहीं किए जाने पर अभ्यर्थी जो है रद्द करने हेतु आयोग स्वतंत्र होगा। फिर आपका ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत आवश्यक निवेश आयोग के जो वेबसाइट दी है http://bsc.bihar.gov.in पर उपलब्ध है। इन निवेशों का अक्षरशः अनुपालन नहीं करने पर एवं ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम से अभ्यर्थी द्वारा ही की गई प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आयोग जिम्मेवार नहीं लिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टियों में किसी प्रकार के सुधार परिवर्तन हेतु समर्पित आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी के नाम, माता का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, मैट्रिक या समकक्ष के प्रमाण पत्र अंक पत्र के अनुसार ही होना चाहिए। सभी अभ्यर्थी जो है अपनी कोटि या कैटेगरी की प्रवृत्ति सावधानी पूर्वक पूर्णतः आश्वस्त होने के उपरांत ही भरेंगे। फिर यहाँ है विज्ञापन की जो कंडिका 5 आरक्षण की उप कंडिका 7 के आलोक में दिव्यांग अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के अंकित श्रुति लेखक की आवश्यकता है या नहीं, यस और नो उसको सेलेक्ट करेंगे जिसके अनुसार उन्हें श्रुति लेख स्क्राइब उपलब्ध कराया जाएगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करते समय अपनी स्पष्ट अच्छी जो है लाइव फोटो वेबकैम जो होता है उसके माध्यम से खींचकर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने मात्र से ही उनकी अभ्यर्थता सुनिश्चित नहीं मानी जाएगी। अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में उनके द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र वैध कागजातों के आधार पर आयोग अंतिम निर्णय होगा। योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र वही मान्य होंगे जिनका उल्लेख उम्मीदवारों ने अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में किया है। अभ्यर्थी को सभी वांछित प्रमाण पत्र मूल में प्रमाण पत्रों की समीक्षा के समय सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। प्रमाण पत्र मूल में प्रमाण पत्रों की समीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं करने पर उनकी उम्मीदवारी प्रभावित या रद्द होगी तथा इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करेंगे कि ऑनलाइन आवेदन समर्पित करते समय उनके पास सभी वांछित प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र मूल रूप से उपलब्ध है या नहीं। और यहाँ आपकी घोषणा की गई है कि मैं घोषणा करती हूँ कि मैंने आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन तथा नियमावली बांति पढ़ लिया है, यस दिया है। फिर अंतिम तिथि है आपका ऑनलाइन आवेदन दिनांक 15/5/2025 से 16 जून तक बढ़ाएगा। 11:59 तक सर्वर टाइम में दिया है। आयोग के वेबसाइट पे जाके http://bsc.bihar.gov इस साइट पर भरना है। अन्य किसी माध्यम से भेजे गए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र की जो प्रति को बिहार कर्मचारी चयन आयोग कार्यालय में भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से आप ये PDF
को अच्छा से पढ़ के, मतलब PDF डाउनलोड करके इसको अच्छा से पढ़ के तभी फॉर्म को जो है आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर जाके, इस जगह पे जाके जो फर्स्ट दिया हुआ है आपका, यहाँ PDF है, यहाँ से जाके ऐसे क्लिक कीजिएगा तो ये खुल जाएगा। तो यहाँ से आपका अप्लाई आ रहा है, अप्लाई कीजिएगा तो यहाँ देखिए दिखा रहा है। फिर यहाँ पर सब डेट दिया, कब से ऑनलाइन एप्लीकेशन है, क्लोजिंग डेट क्या है, क्लोजिंग डेट, ऑनलाइन पेमेंट क्या है आपकी, ये सब चीज़ दिए हुए हैं। फिर यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जाके, जिनको इंटरेस्ट है। ठीक है, तो ये चीज़ है आपका। तो मैं बताना चाहूँगी कि इस YouTube पे मेरे डिस्क्रिप्शन पे दिया है फेसबुक का, आप वहाँ भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। फेसबुक का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन साइट पे, तो वहाँ भी आप लोग जाके जो है ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।